ठंड में दिन की रसोई जेठानी की, रात की रसोई देवरानी की। गायत्री देवी की 2 बहुएं होती हैं, पूनम बड़ी बहू और छोटी बहू सलोनी। एक सुबह पूनम अपने कमरे में आराम कर रही होती है। अरे बहू, अब तक तेरी सुबह नहीं हुई क्या? बाहर आ और सबको कुछ चाय नाश्ता तो करवा दे। पूनम अपने कमरे से बाहर निकलती है। माँ जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, सर भी फट रहा है, मैं काम नहीं कर पाऊंगी, आप देवरानी जी को बोल दीजिए। बहू, तेरी रोज ही तबीयत खराब हो रही है, कोई बड़ी बात है क्या? नहीं माँ जी, बस थोड़ी बहुत तबीयत खराब है, थोड़ा आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। पूनम की बात सुनकर गायत्री तुरंत अपनी छोटी बहू सलोनी के पास जाती है। सलोनी बहू, तू ही आज घर का काम कर दे और खाना बना दे, पूनम बहू की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। हाँ, मुझे अच्छे से पता है क्या हुआ है दीदी को, उनकी तो हर रोज की तबीयत खराब रहती है। सलोनी मुंह बनाते हुए घर के काम करने लग जाती है। ये सब ना जेठानी जी जानबूझकर कर रही हैं, और मुझे भी तो ठंड लग रही है ना, ठंडे पानी से बर्तन धो रही हूँ मैं, मुझे नहीं दिक्कत होती है क्या? सब कुछ उन्हें ही होता है और माँ जी को भी दिखता नहीं है। अब बस अगर एक बार और नाटक कर दिया ना जेठानी जी ने, तब मैं भी बता दूंगी कि मैं नहीं काम करने वाली। ऐसे ही उसी शाम सलोनी अपने कमरे में आराम से सो जाती है। अरे माँ जी, खाना नहीं बनेगा क्या रात का? तेरी तबीयत ठीक है तो तू ही बना दे। माँ जी कहाँ ठीक है, आपको तो पता है कि मेरे सर में कितना दर्द हो रहा है। अभी मैं अगर बाहर नहीं निकली होती तो कमरे में ही और पड़े पड़े बीमार होती जाती। पहले से ठीक है, पर इतनी भी ठीक नहीं है कि मैं खाना बना पाऊं। हाँ दीदी, आपकी तो वाकई में कुछ ज्यादा ही तबीयत खराब है। इतनी तबीयत खराब है कि आप करने को बाकी सारे काम कर सकते हो, बस घर के काम में ही आपके शरीर मना कर देता है ना। हाँ, करता है मना तो क्या हुआ? अरे मैं आज तक घर संभालती आई हूँ, मैंने तो कभी कोई शिकायत नहीं करी। तुम्हें कुछ दिन संभालना क्या पड़ रहा है तो तुम ऐसे कर रही हो जैसे ना जाने कब से तुम्हें ही सब संभालना पड़ रहा हो। मुंह क्यों ना बनाओ, अरे इतनी ठंड हो रही है, ठंड में काम करना मुझे पड़ता है ना, और मुझे तो दिक्कत हो ही रही है। ठीक है, फिर अगर तुम्हें इतनी दिक्कत हो रही है तो दिन में खाना मैं बना लूंगी, रात में तुम बना लेना, फिर मैं हाथ तक नहीं लगाने वाली रात के काम को। ठीक है, मेरे लिए ये भी आसान है, मैं भी अब रात का काम ही करूंगी, मैं दिन के काम में हाथ नहीं लगाऊंगी। अगर तुम दोनों ने अपना अपना काम खुद ही बांट लिया है तो ठीक है, मैं भी अब चीज में नहीं पड़ूंगी, तुम दोनों अपने अपने समय का काम करती रहना। ठीक है। इसी के साथ दोनों अपने अपने समय का काम करने लगती हैं। अरे सलोनी, जाओ ना, सबके लिए खाना बनाओ, रात का टाइम तो तुम्हारा है ना, हम सब तो यहाँ हीटर के आगे बैठे, ठंड कितनी हो रही है। ठंड तो सच में ज्यादा हो रही है। अब ये मत बोल देना कि ठंड की वजह से हम भूखे ही रहे, क्योंकि हम भूखे तो रहने वाले हैं नहीं। हाँ तो जा ही रही हूँ ना, आप लोग तो पीछे ही पड़ जाते हो, खाना बना खाना बना। सलोनी इतना बोलकर खाना बनाने चली जाती है। खाना बन गया है, आ जाओ सब खा लो। अरे वाह, क्या मेथी के पराठे बनाए, मजा आ गया खाकर। सच में सलोनी, पराठे तो वाकई में बहुत अच्छे बने हैं। अगली सुबह पूनम उठती है। कितनी ठंड हो रही है, अगर मैं खाना बनाने नहीं गई ना तो सलोनी को 4 बातें सुनाने का और मौका मिल जाएगा। जल्दी से खाना बनाकर छुट्टी करती हूँ। पूनम जल्दी से नहा धोकर रसोई में जाती है। इसमें तो सरसों का साग रखा हुआ है, नहीं मैं साग नहीं बनाऊंगी, साग बनाने में बहुत टाइम जाएगा, ऊपर से उसको साफ करो फिर काटो, काफी ज्यादा टाइम जाएगा, मैं दाल चावल बना देती हूँ। छत पर धूप भी आ गई थी। माँ जी, छत पर बहुत अच्छी धूप आ रही है, चलो हम दोनों छत पर चलते हैं। हाँ बहू, काफी अच्छी धूप आ रही है, मैं मूंगफली लाई थी, वो भी ले ले, मूंगफली गजक खाएंगे, ये सब खाने का असली मजा तो धूप में ही आता है। गायत्री अपनी छोटी बहू सलोनी के साथ छत पर हंसते हुए गजक मूंगफली खा रही होती है, वहीं नीचे पूनम चढ़कर खाना बना रही होती है। इनका ठीक है, भाई दिन भर छत पर आराम से धूप सेक रहे हैं, मैं इधर ठंड में सिकुड़ते हुए काम कर रही हूँ, असली मजा तो यही ले रही है। मैंने ही गलत समय का काम चुन लिया था, रात में क्या करूंगी जब धूप ही नहीं होगी। पूनम सबके लिए दाल चावल बनाकर डाइनिंग टेबल पर लगा देती है और फिर खाने में दाल चावल देखकर गायत्री कहती है, बहू ये क्या दाल चावल, अरे मैं साग लाई थी, तूने साग क्यों नहीं बनाया? माँ जी वो क्या है ना, साग मैंने रात के लिए रहने दिया है, रात में सब लोग भी आ जाएंगे, सब मिलकर गर्मा गर्म साग और रोटी खाएंगे इसीलिए।
चल कोई बात नहीं। पूनम बचे हुए बर्तन भी छोड़कर आराम से सोने चली जाती है। इतने सारे बर्तन, जेठानी जी ने बर्तन तक नहीं धोए। अब ये बर्तन मुझे धोने पड़ेंगे और तब खाना बनाना पड़ेगा। ऊपर से इतनी ठंड लग रही है। सलोनी सिकुड़ते हुए ठंडे पानी से बर्तन धोती है। अरे बहू, फ्रिज में ना साग रखा है तो तू साग बना दियो, सबको घर में साग बहुत पसंद है। ठीक है माँ जी। काफी देर तक बर्तन धोने के बाद सलोनी साग काटने लगती है। ये साग क्यों सबको पसंद है? साग बनाने में 2 घंटे तो लग ही जाते हैं। पहले उसको साफ करो, फिर काटने लगो, बनाने में अलग टाइम लगेगा और सबको तो साग के साथ रोटी भी चाहिए होती है। अरे सलोनी, तुम साग काटने बैठ गई। चलो अच्छा है, तुम इसके साथ मक्के की रोटी भी बनाना। सरसों के साग के साथ मक्के की रोटी ही अच्छी लगती है। हाँ हाँ बिल्कुल। और कोई फरमाइश है जेठानी जी? बता दीजिए, मेरा क्या है, मैं तो वो सब कर लूंगी जो आप कहेंगी। सलोनी गर्म गर्म रोटी बनाकर सबको बाहर परोस भी रही थी। बाहर ये लोग हीटर में बैठे हैं, इतनी गर्माहट मिल रही है और मैं अंदर खाना बना रही हूँ। अगली सुबह फिर से पूनम दाल चावल बनाने लगती है। जब दाल चावल आसान पड़ रहा है तो मैं क्यों ही झंझट पालूं। पूनम फिर बर्तन छोड़कर चली जाती है। फिर आज पूनम दीदी ने बर्तन नहीं धोए। मेरा क्या ही काम है कि मैं बर्तन धोती रहूं। सलोनी फिर बर्तन धोने लगती है। अरे सलोनी, वो क्या है ना, आज इन्होंने कहा था कि इनके दोस्त आ सकते हैं तो थोड़ा ज्यादा ही खाना बनाना, ठीक है? ठीक है दीदी, मैं ज्यादा ही खाना बनाऊंगी। इतना बनाऊंगी कि 4 लोग खाएं, फिर भी बच जाएगा। सलोनी काफी ज्यादा खाना बनाती है पर धीरज के कोई दोस्त नहीं आते। जेठ जी, आपके तो दोस्त आने वाले थे ना आज खाने पर? नहीं, मेरे तो कोई दोस्त नहीं आने वाले थे। अरे मैं बताना भूल गई थी कि मुझे गलतफहमी हुई थी। कोई बात नहीं, ज्यादा खाना बन गया है तो क्या ही कर सकते हैं। अगली सुबह पूनम रसोई में जाती है और बचा हुआ खाना ही गर्म करने लगती है। अच्छा है, कल मैंने सलोनी से झूठ बोलकर ज्यादा खाना बनवा लिया। अब मैं यही खाना गर्म करके दे दूंगी और बोल दूंगी इतना खाना बचा हुआ था तो दोबारा खाना बनाने का कोई मतलब थोड़ी है। पूनम बासी खाना ही दे रही होती है लेकिन तभी सलोनी और अंकित वहां आ जाते हैं। अरे जेठानी जी, आपने यही बासी खाना क्यों बनाया? आप ताजा खाना बना दीजिए। वो क्या है ना, अंकित जी ऑफिस लेकर जाएंगे लंच। देवर जी को ऑफिस में खाना मिलता है, उन्हें बासी खाना ले जाने की जरूरत नहीं है। बताओ जरा अंकित। हाँ भाभी, मेरे लिए ताजा खाना बना दो। वैसे भी आप बासी खाना ही खिलाती हो, कभी तो हाथ पैर हिलाओ, कुछ अच्छा बना लो। ठीक है, वो मैं बना दूंगी, पर हमारा ना सिलेंडर खराब हो गया और अभी कुछ दिनों तक सिलेंडर प्रोवाइड भी नहीं किया जाएगा, इसलिए छत पर चूल्हे पर खाना बनाना है। इसके बाद पूनम खाना बनाने का सारा सामान ले जाकर छत पर चूल्हे पर खाना बनाने लग जाती है। अच्छा है, मुझे तो खाना बनाते बनाते सुबह की धूप भी मिल रही है। मेरे तो मजे ही मजे हैं। अब तो ठंड का भी पता नहीं चलेगा। देखती हूँ देवरानी जी रात में किस तरह से खाना बनाती हैं। अब बारी रात में खाना बनाने की थी। सलोनी छत पर चढ़ के आती है तो देखती है कि चारों तरफ ठंडी ठंडी हवा चल रही है और वह सिकुड़ते हुए चूल्हा जलाती है। कितनी ज्यादा ठंड हो रही है, पता नहीं कैसे मैं रोज रात में यहाँ खाना बनाऊंगी। कई दिनों तक सलोनी को छत पर ही खाना बनाना पड़ता है। सच में हीटर के आगे तो धूप भी फेल है। सलोनी की तबीयत खराब होने लगती है। पूनम बहू, सलोनी की बिल्कुल तबीयत ठीक नहीं है। चिंता क्यों कर रही हो, मैं हूं ना। सलोनी की तबीयत ठीक नहीं है, मैं सारा काम कर लूंगी। बेचारी इतनी मेहनत से छत पर ठंड में खाना बनाती थी। मेरी ही गलती है, मुझे सिलेंडर वाले पर और जोर देना चाहिए था ताकि वह टाइम पर सिलेंडर देकर जाता और ठंड में रात में देवरानी जी को छत पर खाना नहीं बनाना पड़ता और ना ही उनको ठंड लगती। सब मेरी गलती थी। सलोनी की तबीयत खराब होने के बाद पूनम अकेले ही पूरा घर का काम संभाल रही थी। अरे सलोनी, तुम काम क्यों कर रही हो? अभी तुम ठीक हो लेकिन पूरी तरह से नहीं। दीदी मुझे माफ कर दीजिए, आप हमेशा से घर का काम करते आई थी, मुझे ही समझना चाहिए था। समझना तो मुझे भी चाहिए था। नहीं आई हो तुम, मैं भी तुम्हारी मदद करती तो सब आसान हो जाता, लेकिन मैंने भी सारा काम तुम पर थोपने की कोशिश की। दीदी अब से अलग अलग टाइम का नहीं बल्कि हर टाइम का मिलकर खाना बनाएंगे। अच्छा हुआ हमने इनके बीच में कुछ बोला नहीं, वरना तो हम ही पिसते। देवरानी जेठानी का रिश्ता कुछ ऐसा ही होता है। इसी के साथ दिन का खाना जेठानी का, रात का खाना देवरानी का किस्सा ही खत्म हो जाता है और अब दोनों हर टाइम मिलकर खाना बनाती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही आपने हमारी स्टोरी को किस तरीके से एंजॉय किया हमें ये भी बताइए।